अक्सर हर एक व्यक्ति को अपना हाथ से लिखा हुआ नोट्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। शायद इसलिए क्योंकि वह अपने से लिखा हुआ नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकता है और बहुत अच्छे से याद कर सकता है। और आइए चलते आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे आप एक अच्छे नोट्स बना सकते हैं, ताकि आप अपने जिन चीज़ों को आप पढ़ रहे हैं उन चीज़ों को अच्छे से याद कर पाए और अपने एग्जामिनेशन में अपने गोल को अचीव कर पाए। तो पहले हम लोग देखेंगे कैसे एक अच्छे नोट्स बनाए जा सकते हैं, और इसी मेथड से नोट्स बना के मैंने अपने क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किया। इसी के अनुसार मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या नोट्स बनाने के दौरान क्या एक स्टूडेंट गलती कर सकता है। तो चलिए सीधे चलते हैं, हम लोग स्क्रीन पर कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अक्सर जब कोई स्टूडेंट नोट्स बनाने की कोशिश करता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो जो टीचर्स के द्वारा उसे नोट्स दिया गया उसी नोट्स को बार बार पढ़ के उन्होंने एग्जामिनेशन देता है। लेकिन माय डियर लर्नर, मैं आपको बेहतरीन टिप्स के साथ ये बताना चाहता हूँ, सिर्फ टीचर्स के दिए गए नोट्स से ही आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्लियर नहीं होता। तो 4 पॉइंट का जिक्र हम करेंगे। फर्स्ट कि मॉडिफाई द टीचर्स नोट्स को हम लोग कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सेकेंड में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप उस नोट्स को अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो नोट्स बनाएंगे वो सिर्फ थ्योरी का नोट्स बनाएंगे या कोई और सब्जेक्ट का नोट्स बनाएंगे। चलिए सीधे एक एक पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे भी आपको जो भी टीचर्स के द्वारा जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपके पास किसी टीचर्स का नोट्स होगा, या आप कोचिंग में जाते हैं, स्कूल में जाते हो, टीचर्स के द्वारा कुछ नोट्स लिखाया जाता है। आप उन्हीं को 100% मान के आगे के एग्जामिनेशन में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, और फिर आपको अपने अंडरस्टैंडिंग में क्लियरेंस नहीं होती है। इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, मॉडिफाई द टीचर्स नोट्स। जो भी टीचर्स के द्वारा दिया गया उसी टॉपिक को आप आके एक अपने टेक्स्ट बुक में या किसी एक या दूसरे रेफरेंस बुक में पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाएगा। और उसको पढ़ के आप क्या कीजिए, उन नोट्स को मॉडिफाई कीजिए। मॉडिफाई करने का मतलब क्या, जिस टॉपिक को आपको टीच किया गया, पढ़ाया गया, उन्हीं नोट्स को आप इसमें क्या करेंगे, पुटअप करेंगे, जिस भी सोर्स से आप रीडिंग करेंगे। और रीडिंग करने से आपकी क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्लियर होगी, और ये नोट्स बनाने में बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या कीजिएंगे, 1 या 2 रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं, लेकिन आप टेक्स्ट बुक को छोड़ेंगे नहीं। टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये क्या करेगा, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल को दिक्कत करेगा। इसमें आप टाइम दीजिए। फर्स्ट बार में हो सकता है आपसे उतना अच्छा नोट्स नहीं बने, लेकिन जैसे जैसे टाइम देंगे, क्योंकि टाइम एक ऐसा फैक्टर है जो आपको इंटरेस्ट जो अपनी जगह है ही, लेकिन अगर किसी चीज़ में आप टाइम देंगे तो इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो जाएगा और आप अपने नोट्स को बेहतर बना पाएंगे। तो रीडिंग कैसे करना है, इस पर ऑलरेडी मेरे ग्रामीण गुरुकुल चैनल में एक वीडियो अपलोडेड है। किसी भी टेक्स्ट को कैसे पढ़ना चाहिए या कैसे रीडिंग करना चाहिए, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। आप दूसरा पॉइंट है कि ट्राई टू कन्वर्ट इन योर ओन लैंग्वेज। जो भी नोट्स आप बनाएंगे अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से या इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं या किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं। आप अपने क्या करेंगे, नोट्स को अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। वो आपका लोकल लैंग्वेज भी हो सकता है, आपका हिंदी मीडियम हो सकता है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज भी हो सकता है। तो अपने लैंग्वेज में करेंगे। और दूसरी बात, यूज सिंबल। आप क्या करेंगे, सिंबल का यूज कर सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेमोनिक्स क्या होता है कि याद करने का एक सिस्टम होता है। आप किसी चीज़ को एक सिंबल के सहारे याद करते हैं, उसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड इंडस्टाइन। इन चीज़ों को कैसे याद कर सकते हैं, जैसे एक छोटा सा ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी। इसी चीज़ को हम लोग नेमोनिक्स कहते हैं। आप नेमोनिक्स का यूज करके बहुत जल्दी आप अपने टेक्स्ट को रिकॉल कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है कि मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर गलती करता है। क्या करता है, जो थ्योरी पार्ट है, जो भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, जो भी सब्जेक्ट है, उसका जो थ्योरी पार्ट है, और लगभग स्टूडेंट क्या करता है, थ्योरी पार्ट का वो क्या करता है, नोट्स बना लेता है। लेकिन ये गलती नहीं करना आपको। आप थ्योरी के साथ साथ क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी नोट्स बनाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी नोट्स बनाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, सिर्फ थ्योरी आपके एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। ये गलती हर एक स्टूडेंट के द्वारा हो जाता है, लेकिन आपको ये गलतियों से बचना है। आप जब थ्योरी का नोट्स बनाएंगे, साथ साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी नोट्स बनाएंगे, ताकि जब आप उसे दोबारा रिकॉल करें तो सारी चीज़ें आपके माइंड में मेकअप होकर बैठ जाए। और इस स्टडी के साथ आप क्या कीजिए, अपना एक नया नोट्स तैयार करने की कोशिश कीजिए। और शुरुआत में आपको हो सकता है ज़्यादा समय लगे, लेकिन विद इन द टाइम जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक बेहतर नोट्स बना पाएंगे। चलिए, आप इस चैनल में, ग्रामीण गुरुकुल चैनल में अगर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।